सो गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हियर एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट रिलीज अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। तो एसिड का मतलब वो होता है खट्टा पदार्थ जो कि H2 क्या करता है, शेयर करता है। और बेस यानी कि कड़वा, जैसे कि आंवला हो गया है ना, आंवला। ये क्या करता है, OH को क्या करता है, OH माइनस रहता है, इसको क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में मैंने एसिड और बेस के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, आप आगे देखिए। ठीक है, तो मैंने बहुत आगे तक यहाँ तक पढ़ा चुका था। तो अब यहाँ देखिए, न्यूट्रलाइजेशन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे CO2 वगैरह के बारे में भी बताया आपको। ठीक है, मैं आपको अगर कुछ गलती वगैरह होता है तो आप मेरे को बताया करो, है ना। मैं वो सारी गलती वगैरह को क्या करूँगी और थोड़ा अपने आप को देखूँगी कि कहाँ पे कैसे गलती हुआ है, उससे मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड पार्ट में स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखिए HCl, AQ यानी कि क्या होता है, लिक्विड। AQ यानी कि क्या होता है, लिक्विड, है ना। तो ये HCl है, HCl NOH के साथ क्या रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, है ना। तो ये HCl का Cl N के पास चला जाएगा, है ना, और OH और H हो जाएगा H2O। तो ये NaCl लिक्विड बन जाएगा और H2O वाटर। वो एसिड एक जो ड्रॉप रहता है अल्काली का, अल्काली मतलब क्या होता है, जो भी बेस है ना, जो भी बेस क्या होता है, वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। वाटर के साथ क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अल्काली। हर एक बेस ना, कोई भी बेस रहता है वो क्या रहता है, वाटर के साथ ना क्या बोलते हैं, वाटर मतलब ना वो डिज़ोल्व नहीं होता ना। ठीक है, और ये जो बेस है ना वो क्या होता है, जो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में उसको अल्काली बोलते हैं। और बहुत सारे बेस रहते हैं ना वो डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में। ठीक, तो इसमें व्हेन अ ड्रॉप ऑफ अल्काली इज एडेड टू एसिड, अ ड्रॉप ऑफ अल्काली जो है ना बेस, वो क्या होगा, एसिड में अगर डलेगा, ठीक है, इट रिएक्ट्स विथ सम एसिड मॉलिक्यूल टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, जो एसिड मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, है ना, और वो क्या करेगा, सॉल्ट वाटर देगा, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर। और उसको, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। अब मैं न्यूट्रलाइजेशन में अच्छे से डिटेल में आपको बता रही। एसिड, देखिए अच्छे से आप देखिए करिए, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड क्या है, खट्टा पदार्थ, और बेस क्या है, कड़वा पदार्थ, है ना। खट्टा और कड़वा यानी कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देगा, सॉल्ट देगा, सॉल्ट और क्या देगा, वाटर। सॉल्ट देगा और क्या देगा, वाटर H2O। ठीक है, एसिड और बेस का जो मिक्सचर होता है ना और रिएक्ट करता है तो क्या देता है, वो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है, यहाँ पे एक पेज में एज वी कीप एडिंग द अल्काली, है ना, एज वी कीप एडिंग द अल्काली, जब अल्काली के अंदर हम अल्काली को डालेंगे, इट कीप्स ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड, एसिड के साथ क्या करेगा, वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, when all the acid molecules have reacted with alkali molecules, एसिड देखो, अल्काली यानी कि क्या हो गया, बेस। वो मतलब ऐसा बता रहा है, अल्काली मतलब क्या होता है, बेस ही होता है जो कि वाटर के साथ क्या होता है, डिज़ोल्व होता है ना। तो वही एसिड जो है, एसिड मॉलिक्यूल क्या करेगा, अल्काली के साथ यानी कि बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ना, देन द सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। वो जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, एज सुन एज वी एड अनदर ड्रॉप ऑफ अल्काली टू द सॉल्यूशन इट बिकम्स पिंक। अब हम क्या बोलते हैं, एड अनदर ड्रॉप ऑफ अल्काली, अनदर ड्रॉप ऑफ अल्काली यानी कि बेस का अनदर पार्ट अगर हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, पिंक कलर में वो चेंज हो जाता जाएगा। मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ ना, आप डायरेक्ट लिखते जाया करो। ठीक है, कैन यू टेल व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन।
अब इसको छोड़ते हैं, अब इसके बाद एग्जाम्पल है, इसके बाद क्वेश्चन है। ठीक, अब इधर आते हैं सीधा हमारे टॉपिक्स पे। तो इन क्लास 9th हेड परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी एज इन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एक्यूअस सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। 9th क्लास में तो आप इस केमिकल रिएक्शन वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, है ना, कि बल्ब वगैरह क्या रहता है, करंट पास होता है ऐसे वगैरह के लिए। अब इसको देखते हैं आगे सीधा। अब ये जो एक साइंटिस्ट है वो तो अब क्या ही बताएं, इनका नाम इतना अच्छा है, समंते ऑगस्ट एरियनस। 1859 टू 1929 में बेचारे का देहांत हो गया। वैसे यही बहुत अच्छे क्या है साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि एसिड और बेस में कैसे रहता है, कौन सा मॉलिक्यूल्स लगता है ना, ऐसे लगता है वो ऐसे लगता है, इसके सब के बारे में इन्हीं ने समंते ने बताया है, ऑगस्ट। ठीक है, ही वॉज स्वीडिश साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्यूअस, एक्यू यानी कि लिक्विड्स के बारे में। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ही वॉज अ स्वीडिश साइंटिस्ट। ये जो क्या थे वो स्वीडिश के क्या थे साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है और आयोनिक कंपाउंड्स वगैरह के बारे में। इनका मानना है कि जो आयोनिक कंपाउंड है ना वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर आयंस विथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, जो आयोनिक कंपाउंड जो है ना वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, फिर क्या हो जाता है, डिसोशिएट इनटू देयर आयंस। वो क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है ना, विच वो क्या करता है फिर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए। ही एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड अल्कालीस। यही जो महान साइंटिस्ट है ना समंते ऑगस्ट, ये क्या है, आपको एक मार्क्स से क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि H2 और OH के बारे में फॉर्मेशन वगैरह किसने दिया, अल्कालीस के फॉर्मेशन वगैरह के बारे में तो किसने दिया था, उसको समंते ने किया था। और इसका जन्म कब हुआ था, 1859 टू 1927। एक ठो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो भी कुछ पूछेगा वो कहाँ से ही पूछेगा, क्वेश्चन आंसर से ही पूछेगा आपको। अब देखते हैं, ही एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड अल्कालीस। अल्कालीस यानी कि मैंने आपको क्या बताया, बेस। एसिड आपको तो पता है, ठीक है। अल्कालीस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने प्रॉपर्टीज बताया एसिड और अल्कालीस के बारे में ऑन द बेसिस फॉर्मेशन ऑफ H2 एंड OH आयंस। H2 क्या रहता है, हमेशा प्लस में रहता है, और OH जो रहता है वो कैसे रहता है, माइनस में रहता है रिस्पेक्टिवली। ही वॉज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज। अब उस टाइम के हिसाब से वो क्या था, बहुत बड़ी बात थी ना, H+ आयन के बारे में बताना और OH के बताने के लिए। तो इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था कब मिला था इनको, 1903 में, है ना, 1903 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अब ये इनके असली हकदार थे तो इनको मिला। तो इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने ये बताया कि एसिड पे क्या रहता है, H+ आयन, और बेस में क्या रहता है, OH आयंस माइनस। OH क्या रहता है, हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं कि जो जब भी आपको जैसे देखिए H दे दिया है ना, H+, ये कौन सा है, ये एसिड है, और जहाँ पे OH आया वो क्या है, बेस है। बेस ऐसे में वही बता रखा है कि H जो है वो किसके लिए है, एसिड के लिए, और OH जो है वो किसके लिए है, बेस के लिए। तो आपको जब भी कोई रिएक्शन मिले जिसमें H है, दैट मीन्स वो कौन सा है, एसिड है, और जहाँ पे OH है दैट मीन्स वो क्या है, बेस है। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है वही जस्ट आयनाइजेशन, उसमें क्या बोलते हैं इस चीज़ में, इसी में लिखा हुआ है। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनी साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड अल्कालीस इन वाटर इन 1884। टाइम टू टाइम क्या हुआ है, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस के बिहेवियर के बारे में उन्होंने क्या किया, पढ़ा कि एसिड कैसा है, अल्कालीस वगैरह कैसा है, बेस के बारे में। ठीक है, वो कौन से टाइम में
पढ़ा है, इन सब के बारे में किए थे 1884 में। ठीक, अब देखते हैं द स्वीडिश साइंटिस्ट एरिनियस। स्वीडिश के जो साइंटिस्ट थे यही सेवंते अगस्त एरिनियस है ना। स्वीडिश साइंटिस्ट एरिनियस यूज्ड हिज ऑब्जर्वेशन टू एक्सप्लेन द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ एसिड एंड अल्कालीज। जो स्वीडिश के जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने स्पेशल कैरेक्टर्स बताए हैं एसिड्स और बेस के बारे में कि वो एक्चुअली में है क्या। ठीक, तो उन्होंने वही बताया कि एसिड क्या है, H2 है, और OH बेस क्या है, OH है, ऐसा करके। अकॉर्डिंग टू एरिनियस, इन एक्वियस सॉल्यूशन एंड एसिड मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज। एसिड जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, पॉजिटिवली चार्ज में हाइड्रोजन आयन। और जो नेगेटिव रहते हैं यानी कि बेस वो किस में डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट इन द नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोसाइड, क्या है लिखा, हाइड्रोक्साइड आयन OH में। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बेस और पॉजिटिवली चार्ज क्या है, एसिड। अब थोड़ा कचड़ा हो जाता है भाई, लेकिन आप देख लेना अपना, मैं तो बता रही हूँ, आप मैं जो बोल रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से सुना करो आप। ठीक है, सुनने में आपको अच्छे से समझ आएगा। दिस आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो आयन्स है एसिड H और OH वो क्या है, करंट फ्लो करने में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में रिस्पॉन्सिबल है, मतलब यही है असली। तो इधर देखो अब H2 और SO4। अब यहाँ जाके क्या होगा, SO के पास 4 है, इसका जो वैलेंसी है वो क्या है, -2, और S2 क्या है, प्लस रहता है हमेशा। तो इधर H2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर जब ये H हुआ तो इसके पास 2 है, तो इसमें क्या कर दिए 2H, और ये SO4 का SO4 है, बाकी -2 इसका क्या है, वैलेंसी है। अब इधर देखते हैं तो ये क्या है, हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड, तो ये है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखिए, अब OH के पास 2 है इधर, तो इधर भी 2 है इसके पास। अब Ca का क्या है, वैलेंसी 2 है। अब देखिए आगे, आयनाइजेशन मोस्टली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, इट्स एबिलिटी टू डिसोसिएट इनटू आयंस। अब देखिए आयनाइजेशन क्या रहता है, मोस्टली डिपेंड किस पे रहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, जो कि कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, उसके पास एबिलिटी रहता है कि वो क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देता है आयंस को। ठीक है, अब इधर वही एक्टिविटीज़ वगैरह दे दी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हम। अब एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अब इधर देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एसिड एंड अल्कालीज। स्ट्रेंथ देखते हैं अल्कालीज और एसिड की। पीएच स्केल का मतलब पता है, इंडिकेटर, मतलब इसी में क्या बोलते हैं, एसिड और बेस के बारे में, H2 और OH के बारे में पता चलता है। अब आगे देखते हैं, वी नो दैट प्रेजेंस ऑफ H2 and OH माइनस आयन डिसाइड्स वेदर अ सॉल्यूशन इज एन एसिड और एन अल्काली। H2 आयंस और OH आयंस क्या करते हैं, डिसाइड करता है वेदर कौन सा है, एसिड है क्या है, एसिड है या अल्कालीज है ना। OH आयंस क्या है, अल्काली है, और H आयन क्या है, एसिड है ना। तो ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अब आगे देखें, व्हाट इज़ पीएच स्केल। एक्चुअल में पीएच स्केल है क्या, तो देखिए पीएच स्केल वो होते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन बताता है H2 आयंस के बारे में, कि मतलब कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेस है। इसको इंडिकेटर भी बोलते हैं, है ना। इंडिकेटर जो कि कलर वगैरह बताता है, एक स्केल टाइप का ही, मतलब इसी को ही बोल सकते हैं इंडिकेटर। एसिड और बेस के बारे में बताते हैं उससे। ठीक है, इन 1909 डेनिश साइंटिस्ट सोरेनसन डेवलप्ड पीएच स्केल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब 1909 में क्या हुआ, डेनिश साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डेवलप किया किसको, पीएच स्केल को।
इस उसमें क्या पता सके कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। वेयर P स्टैंड फॉर पोटेंस, द जर्मन वर्ड फॉर पावर, pH टेल्स अस टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस, है ना, हाइड्रोजन आयंस इन अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो है pH जो ये स्केल है ना, pH स्केल, यही क्या करता है, एसिड कौन है बेस कौन है इसके बारे में बताता है। यहाँ पे दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताता है। ये क्या है, यहाँ तो 7 तक है न्यूट्रल, और इतना क्या है एसिडिक है, तो इतना कितना है बेस। ये ब्लू कलर में लाइट ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर, ये सब क्या है बेस है। और इधर लाइट ग्रीन कलर, लाइट येलो ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर और पिंक कलर, ये कौन सा कलर है, पूरा एसिड कलर। यहाँ पे मैंने आपको इस जगह पे आपको मैंने फ्लिनोफिल और एक टेबल हमने सॉल्व किया था ये वाला, जिसमें इसका जो कलर इंडिकेटर में क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, फिर इसमें आके रेड हो जाता है, और इसमें आके क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में आके येलो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो येलो हुआ और रेड, पिंक हुआ और रेड हुआ, तो ये कौन सा है, ये एसिड है ना। इसका जो मैंने पार्ट जो अपलोड किया था ना, उसको आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। और ये वाला जो है ना, इसमें पर्पल वगैरह, तो ये कौन सा था, ये बेस था, और ये भी कौन सा था, ये एसिड था। ठीक, अब हम अपने पहले वाले पार्ट में आते हैं, जहाँ पे हम लोग थे। ठीक, इंडिकेटर के पास, pH स्केल के पास। ठीक है, ऑन pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0। pH स्केल में हम कहाँ से मेजर करते हैं, 0 से। वेरी एसिडिक ऑफ 14 to 14, वेरी एसिडिक टू 14, पूरा एसिडिक 14 तक है, ऐसा बताया है। वेरी अल्कालाइन, वी कैन थिंक of pH as a number which indicates the acidic and base nature of a dilute solution. We use universal indicator which is a mixture of several indicators. हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, जो कि सेवरल क्या है, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स ही है। ठीक है, टू फाइंड एंड कंपेयर द pH ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। इट टेल अस टू स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या है, ये स्ट्रेंथ बताता है कौन सा एसिड और कौन सा बेस है उसके बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इन अ सॉल्यूशन। अब वही चीज़ को बताना अब लग जाता है भाई। अब यहीं तक ही पढ़ेंगे आज के लिए, अब बाकी का हम एक्स्ट्रा बाद में पढ़ेंगे। इस टेबल में लेमन जूस वगैरह के बारे में बताऊंगी कि क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन है डिटरमाइंड बाय लिटमस पेपर में जाके क्या हो जाता है उसके बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, है ना। आपको जैसे पसंद आता है, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक करें। ठीक, एटलीस्ट, और मेरी तरफ से जितना हो पा रहा है, जितना मेरे पास जो उपलब्धि है उसके हिसाब से मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। ऐसे मेरे सब्सक्राइबर और मेरा इनकम वगैरह आएगा तो मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी आपको पढ़ाने वगैरह का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। थैंक यू सो मच।